ठीक है। टॉपिक नंबर हमारा 9 है और हम स्क्वायर रूट में इतना कुछ सीखेंगे आज इंशाल्लाह, जो कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का आ जाए तो वो कभी आप लोगों का मिस नहीं होगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी है, मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा इन क्वेश्चन में कैसे होती है। और जो ये यूनिवर्सिटियों में भी क्वेश्चन आता है, एक दो में ईरान का है और सिंध यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को आज क्लियर सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जो होता है ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है और रूट क्या होता है, इनके डिफरेंट जो होता है वो भी आप आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सीखेंगे। तो कहता है कि अ नंबर दैट प्रोड्यूस अ गिवन नंबर व्हेन मल्टीपल बाय इटसेल्फ, मतलब वो नंबर स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो अपना आप नंबर हो दो क्या दो मर्तबा मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर में दो मर्तबा मल्टीप्लाई करते हैं। और जो क्यूब रूट होता है उसमें क्या, जो क्यूब में मतलब तीन मर्तबा, क्यूब मीन्स तीन होता है, स्क्वायर दो कहते हैं, जिसके ऊपर के स्क्वायर हो वो भी क्लियर करते हैं, ठीक है। और जो इसका सिंबल होता है वो रेडिकल होता है, मतलब और जो इसको मतलब शो किया जाता है, सो इससे किया जाता है रेडिकल से। और एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 16, अंडर रूट कितना है 16, 16 का कितना बनेगा 4, जैसे कि 2 मर्तबा मल्टीप्लाई इसको करेंगे 4 को, 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 16, तो इसका क्या आ गया 16 आ गया, मतलब दो मर्तबा, ठीक है। स्क्वायर में दो मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूब में क्या तीन मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन वगैरह लिख लें और फिर इंशाल्लाह मैं ये प्रॉब्लम सोल्व करता जाऊंगा। और क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट वो होता है अ नंबर दैट प्रोड्यूस गिवन नंबर व्हेन मल्टीपल्स बाय इटसेल्फ 3 टाइम, जो मतलब तीन मर्तबा होता है तो उसे कहते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो इसे थ्री रेडिकल वो 3 रेडिकल होता है। एग्जांपल जैसे कि ये होता है, इसको क्या तीन मर्तबा मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 है ना, यहाँ पे 2 को क्या 3 मर्तबा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 2 का कितना हुआ 4, 4 2 का कितना हुआ 8, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। इस वजह से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर इस पे चलते हैं। ओके, मैं मिटा रहा हूं ये वाला, सिर्फ ये वाला थोड़ा नीचे मिटाता हूं ताकि वो प्रॉब्लम सोल्व कर सके। ठीक है, स्क्वायर जो मतलब स्क्वायर होता है, पहले हम स्क्वायर सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में फॉर एग्जांपल देखें कि 36, अगर आपको अंडर रूट दिया जाए 36 या कोई पूछे 36 का स्क्वायर क्या होगा, आप बिना सोचे समझे क्या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36, तो आपको क्या बताना है कि ये जो अंडर रूट 36 है वो कितने का है 6 का, बिना सोल्व किए, ना दिमाग लगाएं, मतलब दिमाग से सोल्व करें, पेन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका आ गया 36 और इसके कितना होगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई, अच्छा शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरू से क्या होगा कि 2, पहले क्या होगा कि 2 को स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा अंडर रूट 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 9, फिर क्या होगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 16, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 25, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 36, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 49, यहाँ पे 49 लिखा, ठीक है। और तो आगे नहीं लिखते, लेकिन 8 का क्या होगा, 8 का मतलब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें 64, ठीक है। इस तरह से ये आपको तो मैं एक पेज दूंगा उसमें ये सब लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मतलब रट लेना, अगर समझना चाहते हो तो समझ भी लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आते तो वो रट भी ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक जरूर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब इन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो थे मतलब इजी वैल्यू और परफेक्ट भी थे, एंड 40 जो वो तो परफेक्ट है ही नहीं, तो 40 कैसा होगा, मतलब नॉन परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट है वो कैसा होगा, वो भी इस तरह से होगा, ठीक है। अब जो नॉन परफेक्ट होगा देखें 14 के मतलब करीब कौन सा है 36 और 7 पे जाते हैं तो एक होगा 36, ठीक है 40 के बीच में, और दूसरा कौन सा होगा 7 को 49, तो 49 तो बड़ा है, इसका मतलब ये रॉन्ग, और हमारे बीच में कौन सा आ गया 36 किसका है स्क्वायर 6 का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 लिखा
और प्लस में, जब नॉन परफेक्ट हो, मैं बात कर रहा हूं नॉन परफेक्ट की, परफेक्ट हो जाता है, नॉन परफेक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट भी कैसे होगा, इस तरह से होगा। 6 और कितने बचे, इसे माइनस करेंगे 14 से 36, कितने बचे 4, ठीक है। तो ये जो 2 और 6 है ना, इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितने हो जाएंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस 4 और यहाँ पे कितने हो गए 12, तो यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम, तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.3, ठीक है। 14 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 6.3, आपका यही राइट आंसर होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। नॉन परफेक्ट हो, ठीक है। अब ये तो नॉन परफेक्ट आ गया, अगर कोई ऐसे नंबर आ जाए जिनका पता ही ना चले तो वो कैसे होंगे, वो भी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये मिटाने लगा। अगर आ जाए नॉन परफेक्ट तो इन पे मैं आपको एक ट्रिक्स ऐसी दे देता हूं, क्या आप याद करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखें ये तो बड़ा, इसका पता ही नहीं चलेगा, तो सिंपल टू सिंपल आप क्या कर दें, दो वैल्यू आप इसमें प्लस कर दें, इन दो को अलग करें, इन दो को अलग करें, जैसे कि यहाँ पे 20 एंड 25 को आप इसमें क्या प्लस कर दें, मतलब दो वैल्यू अलग कर दें। अगर 3 वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल ये कर लेते, फिर समझा देता हूं, ये कितने हो गए 5 और ये कितने 4। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा इसका 45 स्क्वायर है, तो मतलब 45 का मतलब यही होगा 2025, तो इनको आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आंसर आएगा। यहाँ पे कितना 5 टाइम 2 गया ऊपर, और यहाँ पे कितना 22 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16, 5 और 2, ये कितने हो जाएंगे जो 10, नहीं थोड़ी मिस्टेक हुई है शायद, एक मिनट, 45 को 45 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 पे कितना हो जाएगा 25, इसके 5 2 गए ऊपर, और ये 22, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 को कितना 20 और 2 गए इसके ऊपर, फिर से ये कितना 16 और 18, यहाँ पे कितने 5 और ये कितने 0 और सॉरी 2 और 0 कितने हो गए 2, ये हो जाएगा 10, एक गया ऊपर, ये 2, 2025, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 45, ये बात याद रखना, ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक्स है, ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा ये वाला हो गया, अब सेकंड वाला, ये वाला मुझे आप करके बताएं कमेंट में, ठीक है। वैसे ही होगा, दो अलग कर दें, ठीक है। हाँ अगर आपका क्वेश्चन हो कि सर ये तो इवन में वैल्यू मतलब 4 है या 2 है, अगर 5 आ जाए ना कोई भी, मतलब फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझ जाए कि एक होगा, तो इन दो को अलग प्लस करें और इन तीनों को अलग प्लस करें, ये 2 होगी ये 3 होगी पीछे वाली वैल्यू, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं, ये कैसे होगा, ये भी वैसे ही होगा ट्रिक की तरह, ये 3 प्लस करें और ये आप इसमें प्लस कर दें, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे कितनी है कि 9 4 एंड 209, ये आप इसमें क्या प्लस करें, 9 और 4 कितने हुए 13, एक गया ऊपर 10 और 0 मतलब 0 ही होगा, तो 0 यहाँ पे, एक गया ऊपर, ये कितने हुए 4 5 और 2 कितने हुए 700 को। अगर आपको यकीन नहीं है कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मल्टीप्लाई आप इसमें कर दें इनको, ठीक है। आप इसमें ये कितना हो जाएगा 9 0 21, 0 की टेबल तीनों पे 0 था, फिर 7 की यहाँ पे 21 मरतबा टाइम 2 गए ऊपर, फिर 7 को करेंगे 0 से यहाँ पे 2
और सेवन को सेवन से करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखें आप। या मोबाइल पे कैलकुलेटर कर लेना, अगर मैं करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, ये 3 वैल्यू आपस में और ये 3 वैल्यू आपस में, इनको क्या प्लस करना है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए परफेक्ट, अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो। ठीक है, फिर आता है इस पे, इस क्वेश्चन में, इस पे भी यही सेम वाला ही होगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या है कि 9 9 8 एंड 3 वैल्यू ये वाली 3 ये वाली, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 0 0 1 प्लस, ये कितने हो गए 9 9 9। अगर आपको यकीन ना हो तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे या मोबाइल पे कर लें या अपनी कॉपी पे कर लें, जवाब आपके पास यही वाला आ जाए। ठीक है, अंडर रूट। इसके बाद क्या आता है कि क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में क्या, इसमें स्क्वायर में हम 2 मर्तबा कर रहे थे, एक ये, और क्यूब रूट में क्या करेंगे 3 मर्तबा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे 2 मर्तबा, और क्यूब रूट में कितनी 3 मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस पे से अच्छा, इसमें मतलब एक और तरीके से भी लिखे जा सकते हैं ये। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे 6 के ऊपर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, रेडिकल में भी लिख सकते हैं। और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और इसका जैसे कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा, अगर क्वेश्चन पूछे जाए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट में इस तरह होगा तो आपको 7 जवाब देना है, अगर इस तरह से हो तो आपको क्या ये जवाब देना है। ये बात याद रख लेना। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भूल जाता हूँ लेकिन बाद में याद आती है, तो बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखा करें, लाजमी नहीं ये बोर्ड वाले लिखें। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुंह से बताता हूँ वो भी आपको जरूर लिखनी चाहिए, ये आपको जरूर, मतलब ये भी जरूरी है। अगर कोई पूछे तो भाई ऐसे क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मरतबा आई है, बात सही है। ठीक है, फिर आते हैं क्यूब रूट में। क्यूब के क्या 3 मरतबा मल्टीप्लाई, कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड 2, तो इनका आंसर क्या होगा 3 मरतबा। स्क्वायर में 2 मरतबा कर रहे थे और क्यूब में 3 मरतबा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 4, 4 को 2 से किया कितने हो गए 8, इसका आंसर क्या होगा 8। तो इसका क्वेश्चन में कैसे दिया होगा भाई के इसका 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, 3 मरतबा मल्टीप्लाई। ठीक, और इसका 4 का आ जाए, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 4 को 4 से किया कितने हो गए 16, और 16 को किया 4 से मल्टीप्लाई तो कितने हो जाएंगे, उसका भी वही आंसर। ठीक, ये कैलकुलेटर आप करते जाना। ठीक है, और फिर 8 का आता है, 8 को भी 3 मरतबा मल्टीप्लाई, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 64, फिर 8 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया आपका वो आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो अपनी कॉपी पे लिखते जाना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वरना अगर लिखते तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप भूल ना पाए। खुद आंसर लिखेंगे तो आपको याद होगा, या मोबाइल पे कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये भूल नहीं पाओगे। अगर मैं ऐसे कराऊंगा, ऐसे काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं रट्टा लगा देते हैं, रट्टा अगर वहाँ पे वैल्यू चेंज आ गई तो वैसे वैल्यू चेंज ही आती है, ये वाली नहीं आती। ठीक है, तो 10 का क्या होगा, 10 का भी वैसे ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ, 10 का क्या होगा कि 10 का भी 3 मरतबा। ठीक, 10 में जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे जवाब कितना आ जाएगा 1, और 0 कितने 1 2 3, 3 0 है तो क्या हम यहाँ पे 3 0 लगा दिया। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए, इन पे 0 0 पे थोड़ा ये बात याद रख लेना। फिर आता है 5 का क्या होगा 5 500 मल्टीप्लाई 500 3 मरतबा। ठीक है, तो क्या करेंगे जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो कितने हो गए 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 1 2 5, 0 कितने 2 4 6 0 लगा दें।
3 4 5 6, तो आपका राइट ही आंसर। ठीक है, ये बात याद रखते हैं। फिर मतलब आते हैं इन क्वेश्चन पे जो क्यूब रूट पे आते हैं, एक इस टाइप के होते हैं और दूसरे इस टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी मैं आपको बेस्ड ट्रिक बता देता हूँ इन तीनों क्वेश्चन की। ठीक है, कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, इनकी ऐसी बेस्ड ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा मैं जल्दी में, वीडियो लंबी ना हो जाए क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम लेंगे, मुझे जरूरी है वो क्वेश्चन समझाना, क्योंकि टेस्टों में कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के नहीं आते हैं, बट अगर ये क्लियर होंगे तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पे, कितने 3 एंड 1 2। अच्छा, इसमें एक ट्रिक आप कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए तो क्या करना होगा आपको, इन तीनों को आप इसमें क्या प्लस कर दें। ये कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, इन 8 में से ये 3 माइनस कर दें, तो जवाब कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर जो ही होगा वो क्या होगा 5। बस इसमें यही आपको याद करना है। ठीक, और इसमें भी कैसे पता चले ये किसका स्क्वायर है, इसे तो पता नहीं चलेगा, तो ये 125 तो इजी था ना, लेकिन कैसे पता चले कि इसका क्या होगा, इजी तरीके क्या करेंगे, 3 कितना है 3 4 3, इनको आप इसमें प्लस कर दें, सम कर दें, कितने हो जाएंगे 10। 10 में से क्या 10 में से 3 माइनस कर दें, कितने हो जाएंगे 7। अगर यकीन नहीं है इसका 7 जवाब है तो आप क्या करोगे, 7 को 3 मरतबा 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 7 को 7 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 49 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इसे सम करोगे तो ये वाले 3 जो है ना वो माइनस कर दें, और नहीं ये वाले बाहर वाले 3 क्यूब वाले माइनस कर दो, बस इजी रहेगा। और इस पे कैसे पता चले, ये भी इजी है, करते हैं, या ये आप खुद करें, बट आप करते ही नहीं हो, कभी किसी ने कमेंट में जवाब ही नहीं दिया तो बस करा लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, इनका सम आप इसमें कर दें, 2 प्लस 1 प्लस 6। ठीक, इनका सम करें कितना आ जाएगा 9, और 9 से ये वाले 3 माइनस कर दें, कितने हो जाएंगे 6। अगर आप 6 को 6 एंड 6 मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से किया कितने हो गए 36, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास यही आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, मेरा काम था ये समझाना। अब उन क्वेश्चन पे आते हैं जो मतलब क्वेश्चन यूनिवर्सिटियों में आते हैं और काफी टेस्टों में आते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन क्वेश्चन पे, थोड़ा ये वीडियो मतलब रोक के आप लिख लेना। ठीक है, अब आते हैं उन क्वेश्चन पे जो मतलब थोड़े मैंने एमसीक्यूज के टाइप भी दिए हुए हैं, लेकिन एमसीक्यूज जरूरी देने थे तभी मैंने एमसीक्यूज दिए, वरना एमसीक्यूज में नहीं देता। ठीक है, तो आते हैं उन, तो इन पे भी ट्रिक्स थी, इन पे भी थोड़ी घनी मतलब ट्रिक्स है। क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद देखें, खुद ब खुद मतलब कर जाए, मतलब कर लेंगे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। एक तो परफेक्ट होता है, दूसरा नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन परफेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है, टोइलिफ का कोई स्क्वायर है, कोई नहीं। बी ऑप्शन क्या है 49, क्या 49 स्क्वायर, जी हाँ 7 का है, 7 का फुल स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। और अगर टोइलिफ की बात करें, टोइलिफ का कोई भी नहीं है। कैसे देखें, अगर 2 का स्क्वायर होता, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने बन गए 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 9, और मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 16, तो 12 तो है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो हमारे क्या ए ऑप्शन रॉन्ग एंड बी ऑप्शन राइट है। आप चलते हैं कितने इस पे 38 पे क्या ऊपर कोई परफेक्ट स्क्वायर है 4, एंड 5 का क्या होगा 25, और 6 का क्या होगा 36,
एंड 7 का क्या होगा 49। तो यहाँ पे क्या 36 आ रहा है, वहां पे 38 है, मतलब क्या वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब आता है 42 पे यहाँ पे है कोई नहीं है, इसका क्या मतलब ये भी हमारा रॉन्ग। परफेक्ट स्क्वायर जो निकला 49, मतलब 7 का हमारा राइट आंसर ओनली यही होगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिख लेना ताकि ये आपको याद हो जाए, ये याद होगा तो मतलब स्क्वायर तो गया कहां से। मैथ में सिर्फ आपको एक चीज में याद कराऊंगा, सिर्फ परसेंटेज के फार्मूले, और कुछ भी याद नहीं करना है। और जो हम सीखेंगे अलजबरा, इसके बाद टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें थोड़े मतलब फार्मूले हैं, वो थोड़े याद कर लेना ताकि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि ऐसा कोई नंबर इनमें से बताओ, चारों में से कौन कौन से नंबर हैं। ए ऑप्शन पे क्या है 3 है, और बी ऑप्शन पे क्या है 4 है, सी ऑप्शन पे क्या है 5 है, और डी ऑप्शन पे क्या है 6। तो हमें डिवाइड परफेक्ट किससे करना है, एंड 2880 मतलब परफेक्ट हो, इस पे ना कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो 3 की तो नहीं लग सकती क्योंकि लास्ट में 0 है, ये कट हो गया। जैसे मैंने आपको डिवाइजेबल एक टॉपिक सिखाया था, मैंने बोला कि ये बहुत काम का है, अब वो यहाँ पे काम आपको आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में वो आपको बहुत काम आएगा। और 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 में एक तो सम करते हैं और मतलब 3 वाला करते हैं, तो सम तो होगा लेकिन इवन तो है, लेकिन क्या 3 नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अगर नहीं देखा है वो टॉपिक तो आप जाएं, वहां पे मेरा डिवाइजेबल होगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर है, वो आप देखें, फिर आपको ये ट्रिक्स समझ में आ जाएगी। वहां पे मैंने 2 से लेकर 10 तक ट्रिक्स बताई थी। अब बचते हैं 4 एंड 5। 4 की टेबल इस पे जी हाँ आ सकती है क्योंकि इवन भी है लास्ट में और 0 भी है, तो 4 की टेबल मतलब यहाँ पे आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इन पे आ सकती है, इस पे नहीं आ सकती क्योंकि इस 27 पे कितने 7 टाइम, अगर इसी तरीके से समझाऊं तो इस पे कितनी 7 टाइम और इस पे कितनी 2 टाइम, लेकिन क्या ये 0 बचती है, तो इसका क्या मतलब ये भी हमारा रॉन्ग। अब 5 देखेंगे तो इसी वे में समझाता हूँ जैसे 5 क्लास से आप लोग सीख के आए, मतलब ट्रिक को छोड़ें उस तरीके से आप समझ रहे, वो भी तरीका होता है। 28 पे 5 की टेबल कितनी 5 मरतबा लगेगी, बचेंगे कितने 3 गए इस 8 के पास, ये कितने हो गए 38 पे 5 टेबल कितनी 7 टाइम, बचे कितने अभी 7 बचे, सॉरी 3 बचे, यहाँ पे 35 होगा, माइनस बचे कितने 3 को ये 0 उतार के आएंगे और यहाँ पे 6 टाइम, तो इसका क्या मतलब हमारा 5 जो होगा वो राइट आंसर होगा। परफेक्ट 2 4 हो रहा था लेकिन ये 4 बचे 0 बच रहे थे, इस वजह से क्या परफेक्ट हमें करना है, परफेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा 5। तो ये बात आप जरूर याद रखें। ठीक, अगर समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार से उसी का स्क्रीनशॉट, जो भी समझ में क्वेश्चन ना आए स्क्रीनशॉट लेके और वहां से सर कहीं के हमें समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाइएगा। ठीक, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 4 एंड 15। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, उनको समझ नहीं आता ये क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर जो 4 से क्या बड़ा हो और मतलब 50 से छोटा हो। तो यहाँ पे देखें 36 16 जो है 4, मतलब इन सब से ये सब है क्या है परफेक्ट है, तो परफेक्ट बात कर रहे परफेक्ट है, सब परफेक्ट, लेकिन 50 से छोटा, 50 से यहाँ पे छोटे तो वो सब छोटे ही है, लेकिन थोड़ा छोटा होना चाहिए, और 4 से बड़ा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 49। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं सब। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन पे आता है क्यूब रूट क्या कहता है कि एक क्यूब रूट मतलब कहते हैं 0.000216 इस इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्यूब रूट में जैसे कि आपके पास दिया हो ना, इसे क्यूब की बात कर रहे थे, यहाँ पे लगाया हमने 3 क्यूब 0.000216। ठीक है, आप इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 0 0 ही होगा, लेकिन इन्हें छोड़ें, 0 काम पे नहीं होता मतलब। एंड 6 इनको प्लस किया, कितने हो गए हमारे पास 9। कितने हो गए 9 हो गए। तो ये वाले 3 मैंने आपको बोला ना ट्रिक पे माइनस कर दे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6। क्या यहाँ पे ऑप्शन पे 6 आंसर है? जी बिल्कुल। यहाँ पे उसने क्या किया है, मतलब इसे उल्टा करके दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन 6 दोबारा तो नहीं है 0.16, तो इसका क्या मतलब हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। इससे ना हो कि आप 9 कर दें और आपका एमसीक्यूज एक मिस हो जाए। देखें एक एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आता है ये वाला, इस पे ये तो थोड़ा रटा लगा नहीं होगा इस पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा उसका यही होगा। कहते हैं कि 1 एकड़ जो बराबर मतलब 1 एकड़ जो होता है वो इक्वल जो होता है कि परफेक्ट स्क्वायर में किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पे, ये अलग अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इधर फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिवाइडेबल बाय 10 20 15 एंड 18। वो इनमें से कौन सा नंबर है जो डिवाइजेबल कंप्लीट कर सकता है, मतलब इनको क्या कंप्लीट डिवाइड कर ले। अच्छा 10 की तो बात समझ में आती है, 10 मतलब सब टेबल पे आ रहा है क्योंकि 0 है लास्ट में। और बताएंगे कि इन पे कौन सा आ रहा है। पहले हम देखेंगे ए ऑप्शन 19 पे 10 की टेबल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। क्या 12 की टेबल इन पे आएगी? जी देखते हैं कितने 12 की टेबल। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5 मरतबा 16 72 84, मतलब 8 मरतबा। ठीक है, और कितने बच गए 6 बचे। ठीक है, तो 6 ये कितने हो गए 16, तो इस पे क्या 5 मरतबा। ठीक है, मतलब इस पे 12 की टेबल भी आ रही है, इसके 10 की भी आ रही है और 12 की, इसकी 12 की टेबल भी आ रही है। ठीक है, इस 9 पे 15 की टेबल आ रही है क्या इसमें 900 पे? हाँ 15 की भी आएगी, फिक्स आएगी क्योंकि 19 पे आ जाएगी, 15 की भी आ रही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्या देखेंगे 18 की, क्या 18 की टेबल इस पे आ रही है? जी देखते हैं 18 की टेबल यहाँ पे आएगी 5 टाइम, जी बिल्कुल आ सकती है। तो मतलब सब क्या डिवाइजेबल इस 19 को कर सकते हैं। 10 की टेबल भी इस पे आ रही है, 12 की टेबल भी आ रही है और इसकी 15 की टेबल भी आएगी, 18 की टेबल भी आएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नीचे है वो कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा समझा नहीं पाया, जब खोल के समझाता हूँ। यानी इसको देखें ना आप, मतलब 0 0 डिवाइजेबल मेरा टॉपिक है, वो आप देखें ये समझ जाएंगे आप। इसको मतलब 9 को और इसको देखें, क्या मतलब 10 डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या 12 इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये बात यार, क्योंकि 12 की टेबल लगाएंगे 16 और 72 बचे कितने 8 बचेंगे, 8 जाएंगे, फिर इसके पास ये 80 हो जाएगी, 80 को 12 डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर 1200 पे मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या 15 इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये बात, इसका ऑप्शन ये भी गलत होगा। और इससे 1000 को 15 कर सकते हैं लेकिन 18 नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा, बस ओनली राइट होगा। फिर आते हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी यूनिवर्सिटियों में है, चारों क्वेश्चन। इनमें से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 क्वेश्चन आपको लोगों को करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखें रेडिकल एक दिया हुआ है 1 प्लस रेडिकल 5 प्लस 16। ठीक है, सबसे पहले अगर रेडिकल वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनको आप भूल जाए। पहले इसको, इसका 16 का कितना होगा 4, फिर रेडिकल 5 प्लस होगा। ठीक है, ये रेडिकल हुआ, कैंसिल मतलब खत्म हुआ। यहाँ पे क्या 1, ये हमारा सेकंड रेडिकल होगा। ठीक है,
यहाँ पे फिर 1 प्लस सेम, और ये कितने हो जाएंगे, इनको प्लस किया तो कितने हो गए 9, और 9 का कितना होगा 3 प्लस 1, फिर इनका क्या होगा 4 हो गए, और 4 का कितना होगा 2। ये आपका राइट आंसर होगा। पहले क्या 16 का निकाला हमने, कितना निकला 4, फिर वो 4 क्या इसे 5 से प्लस किए, फिर कितने हो गए 9, 9 का निकाला कितने हो गए 3 और 1 प्लस किया कितने हो गए 4, और 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ठीक है, उस पे आते हैं लास्ट वाले 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये आप कमेंट में बताएं, ये मैं करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक, अगर क्यूब होता तो 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई, बात सेम ही है। वो क्यूब मीन्स 3 और स्क्वायर मीन्स 2। इसका क्यूब क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा 9, और इसका क्या होगा 16। या फिर इसमें प्लस किए कितने बन गए 25, और 25 पे क्या होगा 5, तो आपका राइट का आंसर होगा 5। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, कहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, लाजमी वहाँ पे कांटेक्ट करें, या कमेंट में भी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आपका हो जो समझ में ना आया हो, पूछ सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कमेंट वगैरह नहीं करते, लेकिन कमेंट किया करें भाई, मतलब जो क्वेश्चन आपको देता हूँ इसे आप सोल्व किया करें, सोल्व करोगे तो आपको कमेंट में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कोई गलत क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप रॉन्ग करोगे तो मैं आपको प्यार से समझाऊंगा, डांटूंगा थोड़ी, बोलूँगा कि इसका आंसर ये होगा, ये नहीं। ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल को जो न्यू अगर आया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि उसको मतलब न्यू वीडियो हमारी मिलती रहे। ओके एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह अलजेब्रा होगा भाई, 2-3 लेक्चर रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे अच्छे से। फिर हमारी लेक्चर कंप्लीट होगी, फिर चलेंगे न्यू फिजिक्स में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।